और ये मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने एक यहाँ पर एक पॉइंट लगा लिया है। ठीक है, अब इसी पॉइंट से हम एक 90 डिग्री का लाइन खींचेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ये हमने डी की हेल्प से पहले एंगल मेजर कर लिया, उसके बाद हमने स्केल से नॉर्मल बना दिया है। ठीक है, ये देखिए, अब हम डी की हेल्प से इस नॉर्मल को रेफरेंस लेते हुए हम 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, ये 90 है, तो 90 की हेल्प से देखिए, यहाँ से अगर हम मेजर करेंगे तो ये 10, 20 और ये 30, यानी कि 60 पर आएगा हमारा 30 का एंगल। ओके, और अगर हम 0 से मेजर करेंगे तो भी कहाँ पर आएगा, 60 पर आएगा। ओके, और इस तरह से हमने 30 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है, जो कि हमारी क्या है, इंसिडेंट रे है। ठीक है, आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है इस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है ना, ऐसे रखना है कि ये है ही नहीं। तो हमने ये क्या बना ली, एक इंसिडेंट रे बना ली है। इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 30 डिग्री, जो कि हमने अभी मेजर करके ही बनाया है इसको। ठीक है, अब हम लेंगे 2 पिन और ये जो इंसिडेंट रे हैं इस पर हम इसको फिक्स कर देंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड, जस्ट इसके पीछे इस तरीके से। ठीक है, और अब हम रखेंगे ग्लास स्लैब, और ग्लास स्लैब रखने के बाद हम इन पिन्स को इस तरीके से देखेंगे और ग्लास के इस जगह से देखेंगे, इस तरीके से यहाँ से देखेंगे। ठीक है, यहाँ से देखेंगे और इस तरीके से देखेंगे कि ये पिन एक के पीछे एक ही दिखाई दे, या आप कह सकते हैं कि एक ही पिन दिखाई दे सिर्फ। ठीक है, हाँ जी, तो आप यहाँ आपको पिन दिखाई दे रही है, दोनों अलग अलग दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आप इनको थोड़ा सेट करते हैं और एंगल अब देखिए, इस जगह पर ये बिल्कुल एक के पीछे एक दिखाई दे रही है। ठीक है, ये देखिए, और हमें इनको एक आंख बंद करके देखना है। ठीक है ना, तो ये देखिए, ये जो मैंने पिन लगाई है अभी लगाई है, और बिल्कुल ऐसे लगाइए कि ये तीनों एक ही दिखे। ठीक है, एक आंख बंद करके देखिए आप, बिल्कुल एक सीध में ही तीनों मैंने लगा दी है। ठीक है, दिखाई दे रही है आपको, एक ही सीध में दिखाई दे रही है तीनों इस जगह पर। इसी तरीके से मैं ये पिन भी, एक और पिन में बिल्कुल इसी इनकी सीध में एकदम लगाऊंगा, ताकि चारों पिन एक ही दिखे। अब आप देखिए, एक आंख बंद करके देखना, अभी 4 पिन दिखाई दे रही है। अब देखिए, धीरे धीरे ये चारों पिन एक ही दिखाई देगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये लगा दी है। हाँ जी, तो अब मैं ये स्लैब हटा लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने हटा दी है यहाँ से। अब मैं लाइन खींचता हूँ, देखिए ये पिंस, ये दो पिंस दिखाई दे रही है ना, इनके सीध में मैं एक लाइन खींच देता हूँ। इनको हटा लेते हैं पहले, ये मैंने हटा दी है, और अब मैं एक लाइन खींच देता हूँ इस तरीके से। ओके, ये देखिए, और ठीक है, तो यहाँ लाइन मैंने ज़्यादा खींची थी, उसको मैंने इरेज कर दिया। अब इस पॉइंट से